अभी कुछ महीनों पहले मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की। 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस का लाभ मिलता था। यह स्कीम साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को खत्म करके लाई गई थी। हालांकि एनपीएस को भी लेकर काफी ज्यादा विरोध था और हाल ही के सालों में ओपीएस को दोबारा लाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने राज्यों के वित्त सचिव, कर्मचारी संगठनों और दूसरे स्टेक होल्डर से बात कर यूपीएस की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मंजूर भी कर लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले संगठन एनएमओपीएस के जो कर्मचारी हैं वो इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, इसे एनपीएस से भी खराब करार दे रहे हैं। अटल टीवी से बातचीत के दौरान नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के साथ साथ एनएमओपीएस के जो राज्य के पदाधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि सरकार ने यूपीएस के लिए किससे राय ली है, अपनी रिपोर्ट में क्या कहा यह किसी को भी नहीं पता है। उनका कहना है कि यूपीएस को साल 2004 में खत्म की गई ओपीएस जैसा करार दिया जा रहा है, एनपीएस से अच्छा बताया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यह ओपीएस से कोसों दूर है और एनपीएस से भी खराब है। इसके पीछे वह तर्क भी कई सारे गिनवाते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तर्क ये है कि इसे निजीकरण की तरफ बढ़ावा देता हुआ बताया जा रहा है और इससे कहीं न कहीं आने वाले भविष्य के जो कर्मचारी होंगे, युवा होंगे, वो अंधकार में चले जाएंगे। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करते हुए एनपीएस, यूपीएस और निजीकरण पर क्या कुछ जानकारी दी परमानंद डेहरिया जी ने, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैडम जी। परमानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है सरकार लगातार यूपीएस को लागू करने के लिए बातचीत कर रही है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन्हें अब यूपीएस किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ओपीएस उनकी जो है उनका हक और अधिकार है और कर्मचारी ओपीएस को ही लेकर रहेंगे, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। जी, भारत का जो 90 लाख कर्मचारी है जी, वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सभी संगठन के, रेलवे के कर्मचारी, जी, एनएमओपीएस, पूरे भारत के जितने भी प्रदेश है, उन्होंने समय समय पर 8 अगस्त 2024 के बाद में जो भारत सरकार ने यूपीएस की घोषणा करी है, इसके उपरांत निरंतर संघर्षरत हैं। उन्होंने अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाए हैं और यही कहा है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें। और हो सकता है, हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए मानेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी 1 अप्रैल 2025 की जो तारीख है उसमें प्रधानमंत्री जी कर्मचारियों की बात मानेंगे, ऐसी उम्मीद है। जी परमानंद जी, लेकिन ऐसे में देखने को मिला है कि शासन प्रशासन भी लगातार उसके ऊपर इस चीज़ का दबाव डाला जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि कर्मचारियों का भी यही कहना है कि एनपीएस और यूपीएस कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक है और इसमें सबसे बड़ा हाथ निजीकरण का है और निजीकरण का भी विरोध लगातार किया जा रहा है। इस विषय में हमारी बात विजय बंधु जी से भी हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह बात की एनपीएस यूपीएस के साथ साथ हम निजीकरण का भी विरोध करते हैं। देखिए, हमारा आंदोलन एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो आंदोलन है हमारा टाइटल जी, और आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारत में आंदोलन चलता है जी। हमारा टोटल कहना है कि जो यूपीएस और एनपीएस जो लागू है और यूपीएस जो सरकार ला रही है, ये निजीकरण का ही है और भारत में सबसे बड़ी यदि कोई घोटाला होगा तो एनपीएस का होगा। जो डिलिस्टेड कंपनी हो जाएंगी, हम देख रहे हैं तरह तरह के जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो घोटाले आ रहे हैं, हमको शासकीय संस्थानों को बचाना जरूरी है। इसी मुहिम में हम काम कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल मतलब सरकार से ये निवेदन है कि हमारी जो राशि आप काट रहे हो जो 10% की और सरकार की जो 14% की राशि, वो किसी एक सरकार की एजेंसी के पास रहे, यही हमारी उम्मीद है। और ऐसा यदि नहीं होगा और निजीकरण के प्राइवेट एजेंसी में चला जाएगा तो कहीं न कहीं भविष्य में उसकी चिंता बनी है, फिर हम कहाँ जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे। तो सरकार का माध्यम चाह रहे हैं और सरकार अपने निजी संस्थानों को बचाए और वो जब हमारे निजी संस्थान ही नहीं रहेंगे, वो प्राइवेट संस्थान मतलब में चले जाएंगे, पूरे शासकीय संस्थान, और शासकीय संस्थान नहीं बचेंगे और निजी संस्थान के हाथ में पूरी व्यवस्था चली जाएगी, तो हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। हमारी चिंता भविष्य के रोजगार को लेकर के है, बस हमारा यही सोचना है। जी
जी, परमानंद डेहरिया जी, आपने बिल्कुल साफ कहा भविष्य, और इसी के साथ अगर हम बात करें भविष्य की, तो जो आने वाले युवा हैं उनकी सरकारी नौकरी पाने की चाहत भी कहीं ना कहीं इसीलिए देखी जाती थी क्योंकि उनको पुरानी पेंशन एक सहारा होता था कि हम आगे चल के बूढ़े होकर ये बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन जब वही पेंशन नहीं रहेगी तो कर्मचारी जो हैं, जो युवा कर्मचारी बनेंगे, उनका एक जो जोश है, वो जज्बा है, वो भी कम होते हुए दिखाई देगा। और यूपीएस, एनपीएस और निजीकरण से कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। ये भविष्य की लड़ाई है मैडम जी, और यदि हम निजीकरण की विरोध में, निजीकरण के खिलाफ नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में पूरे जो पूंजीपतियों के हाथ में पूरी गवर्नमेंट की जितनी शासकीय संस्थान है वो चले जाएंगे। और जब वो संस्थान चले जाएंगे तो वो अपने मन माफिक तरीके से कर्मचारी से काम लेंगे और देश का जो रोजगार, एक व्यक्ति जहां 2 व्यक्ति का काम वो 1 व्यक्ति से लेंगे। और साथ ही जो पूरा युवा वर्ग जो है पढ़ लिख करके जो समाज और देश की सेवा करने जाता है, उसके राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होगा और भविष्य की जो चिंता होगी वो सभी चिंता को यहाँ जन्म देती है। इसलिए सरकारी संस्थानों का बचना बहुत जरूरी है जी, यही हमारी चिंता है जी। परमानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी।